चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें भारत के सबसे पावन तीर्थों में से एक घृष्णेश्वर मंदिर के केंद्र तक ले जाएगा। हम मिलकर ये समझेंगे कि आखिर ये जगह अध्यात्म, इतिहास और कला का इतना शक्तिशाली संगम क्यों मानी जाती है। तो कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे इस मंदिर के रहस्य के दिल में ले जाता है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग आखिर कौन सा है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक असाधारण कहानी का दरवाजा है। देखिए, इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि इसे प्रकाश का अंतिम स्तंभ क्यों कहते हैं, फिर खुशमा की वो प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, एक रानी के महान काम को जानेंगे, पत्थर में तराशे गए चमत्कारों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज के दौर में ये एक जीवंत विरासत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मंदिर की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले इसके आध्यात्मिक दिल को, इसकी आत्मा को समझना होगा। तो आखिर ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है? देखिए, ये कोई आम मूर्ति या प्रतीक नहीं है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का एक अनंत स्तंभ। ये खुद भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है, उनकी वो शक्ति जो हर जगह है, जिसका कोई आकार नहीं है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान, जो शैव परंपरा में इन्हें सबसे पवित्र जगहों में से एक बनाती है। और यहीं पे घृष्णेश्वर की कहानी सबसे खास हो जाती है, क्योंकि ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। मतलब भक्तों के लिए इस जगह पे पहुंचना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का सफल समापन है, एक तरह से मंजिल का मिल जाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यही जगह इतनी पवित्र क्यों बनी? इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो अटूट विश्वास और भक्ति की मिसाल है। चलिए घुष्मा की कहानी सुनते हैं। इस कहानी की नायिका हैं घुष्मा, एक ऐसी स्त्री जिनकी भगवान शिव में आस्था की कोई सीमा नहीं थी। उनका हर दिन एक ही नियम से चलता था, मिट्टी के शिवलिंग बनाना और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करना। पर कहते हैं ना, जहां गहरी भक्ति होती है वहां कभी-कभी ईर्ष्या भी अपनी जगह बना लेती है। घुष्मा की भक्ति और सम्मान देखकर उनकी अपनी बहन के मन में जलन की आग भड़क उठी, और ये आग इतनी बढ़ गई कि उसने एक ऐसा भयानक काम कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने घुष्मा के इकलौते बेटे की जान ले ली। और यहीं से कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। सोचकर देखिए, एक मां पर क्या बीती होगी जिसका बेटा उससे छीन लिया गया हो। लेकिन इस असहनीय दुख के बावजूद घुष्मा की आस्था नहीं टूटी, जरा भी नहीं। उन्होंने अपनी रोज की पूजा वैसे ही जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनका विश्वास उनके दुख से कहीं ज्यादा बड़ा था। ऐसी अटूट अविचल भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने चमत्कार किया, घुष्मा के बेटे को फिर से जीवित कर दिया, और फिर उन्होंने न्याय का प्रस्ताव रखा। कहा कि वो घुष्मा की बहन को उसके किए की सजा देंगे। लेकिन घुष्मा ने बदला नहीं मांगा, उन्होंने करुणा को चुना। उन्होंने भगवान शिव से अपनी बहन को माफ करने की प्रार्थना की, और साथ में एक और वरदान मांगा कि भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह पर बस जाएं, ताकि उनकी कृपा सब पर बनी रहे। शिवजी ने उनकी ये प्रार्थना मान ली और वहीं घृष्णेश्वर के रूप में स्थापित हो गए, जिसका मतलब है करुणा के स्वामी। तो ये तो थी आस्था की वो कहानी जो इस मंदिर की नींव है। लेकिन इस मंदिर का इतिहास भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। ये कहानी है टूटने और फिर से उठ खड़े होने की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची आस्था को समय भी नहीं मिटा सकता। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें मंदिर के उतार चढ़ाव भरे इतिहास की एक झलक देती है। देखिए, बहुत पुराने समय में बना ये मंदिर 13वीं और 14वीं शताब्दी के हमलों में तोड़ दिया गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, पत्थर टूट सकते हैं, विश्वास नहीं। और फिर 18वीं सदी में आई एक महान शासक, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने इस पवित्र स्थान का सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं करवाया, बल्कि इसे वो भव्य रूप दिया जो आज हम देखते हैं। आज जो शानदार मंदिर वहां खड़ा है, वो रानी अहिल्याबाई की अटूट भक्ति और दूरदर्शिता का ही नतीजा है। अच्छा, तो हमने मंदिर की आत्मा और उसके इतिहास को तो समझ लिया। अब वक्त है इसकी बाहरी सुंदरता को निहारने का। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि ये तो पत्थर में लिखी गई एक खूबसूरत कविता है।
आप जैसे ही इस मंदिर को देखेंगे, लाल पत्थर से बनी इसकी इमारत आपको मोह लेगी। इसकी बनावट एकदम क्लासिक दक्षिण भारतीय शैली की है, जिसका 5 मंजिला शिखर आसमान से बातें करता हुआ लगता है। इसकी हर दीवार, हर खंबा देवी देवताओं की कहानियों से सजा हुआ है। कमाल की नक्काशी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये मंदिर भगवान शिव का है, लेकिन इसकी दीवारों पर आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार की नक्काशी भी मिलेगी। यह शैव और वैष्णव परंपराओं का एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि भारतीय आध्यात्मिकता कितनी विशाल और सबको साथ लेकर चलने वाली है। तो सदियां बीत गईं, पर आज इस मंदिर की क्या अहमियत है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक जीती जागती धड़कती हुई विरासत है। इस मंदिर की आज दोहरी पहचान है। एक तरफ तो ये एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं, पूजा होती है, आरती होती है, और दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय महत्व का एक संरक्षित स्मारक भी है। हमारी अनमोल ऐतिहासिक धरोहर, मतलब एक ऐसी जगह जहां आस्था और इतिहास हाथ में हाथ डाले चलते हैं। और इसकी लोकेशन इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। ये दुनिया भर में मशहूर एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास है। कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका ही कला, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा खजाना है, जो पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये पूरा सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। आखिर कैसे कोई पूजा की जगह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत न रहकर आस्था, हिम्मत और कला की एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। घृष्णेश्वर मंदिर इसी सवाल का एक जीता जागता, धड़कता हुआ जवाब है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।